नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल जर्नल अवेयरनेस विद एस सिंह में। दोस्तों चलिए आज आपको जो ज्ञान का चक्षु है ना, देखो पढ़ाई करते हैं हम, पढ़ाई करते हैं अपने फ्यूचर में आगे जाने के लिए, सबके लिए, वो सबके लिए आवश्यक है। लेकिन दोस्तों आप आपको वास्तविक जो आपको ज्ञान के चक्षु है ना, और जो वास्तविक जो स्थिति है आज, जो हालात हैं, जो देश के हालात हैं, किस तरीके से हम एक जो दक्षिण एशिया में है दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक आइलैंड, एक लोकतांत्रिक द्वीप के रूप में जो जाना जाता है, के रूप में हम जाना जाते थे और जानते, पूरा विश्व हमको जानता है एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़े लोकतंत्र में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, लोकतंत्र की जननी। और एक जहाँ पे बांग्लादेश में क्राइसिस, जिस तरीके से भी वहाँ के चुनाव हुए, मुख्य विपक्षी पार्टी का जब महबूबा मुफ्ती के पुनः वहाँ के प्रधानमंत्री बनी, वहाँ के जो मुख्य विपक्षी पार्टी को जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से उसको भागीदारी सुनिश्चित नहीं कराया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान में जो तहरीके, जो उनकी इमरान खान की जो पार्टी थी तहरीके इंसाफ को, उनको लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधित्व के लिए किस तरीके से बाधा जो वहाँ के आर्मी और जो सत्ता दल के द्वारा कराया गया, जिस तरीके से आप हमारे जो ही पास में, जैसे तालिबान में जो एक लोकतांत्रिक जो सरकार थी, उसको जो तालिबान के द्वारा, ठीक है, जो अफगानिस्तान में जो लोकतांत्रिक सरकार थी तालिबान के द्वारा कैप्चर करके वहाँ पे तालिबानी जो शासन जो चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से हम श्रीलंका में देखते हैं, हम म्यांमार बर्मा में देखते हैं, बर्मा में किस तरीके से वहाँ सैनिक शासन जो जुंटा गवर्नमेंट है। तो देखो पूरे हमारे आसपास में नेपाल में भी इस तरह के आरोप लगते रहे। तो वो ये जो हमारे जो आसपास जो दक्षिण एशिया में जो लोकतंत्र की स्थिति है, इसमें भारत को इसलिए, और न केवल दक्षिण एशिया में, एक विश्व में वैश्विक स्तर में सर्वोच्च स्थान मिला है, जो लोकतंत्र के रूप में सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त था। तो दोस्तों ये क्या है ना, यहाँ पे कि आप देखेंगे ना दोस्तों कि इस लोकतंत्र के जो ये हमारी जो साख बनी थी, किस तरीके से आज संकट हो रही है, किस तरीके से समस्याओं से घिर गई है, किस तरीके से आपको जो आपने बनाया था, जो आपका जो एक स्वाभिमान था, जो एक प्रतिष्ठा थी, किस तरीके से वो संकट में, उसके अस्तित्व खतरे में आ रही है। देखो दोस्तों, अगर आपका कोई हक है, आपका कोई राइट्स है, मैं भी इस देश में रहता हूँ तो डेमोक्रेटिक मुझे भी बोलने का राइट्स है, जिसके लिए मैं बोल भी रहा हूँ। देखो मैं वह व्यक्ति हूँ दोस्तों, मैं प्रशासन में हूँ, रहा हूँ, तो प्रशासन में डायरेक्ट इवन मेरे से, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से कहीं पे सम्मिलित हूँ, संगठित, तो अपने बारे में भी आज आपको अच्छे से बता दो दोस्तों एक बात, कि मेरे टाइम पे, मेरे कार्यस्थल में, मेरे वर्क पीरियड में जो दोस्तों अनलॉफुल था, जो इलीगल था, जो अलोकतांत्रिक था और लीगल कानून के रूप से अवैधिक था, अवैधानिक था, ऐसे चीज़ों का मैंने इतना तीव्रतर विरोध करा था कि मैं अपने स्वयं, अपने जो वरिष्ठ अफसर है, क्योंकि हमको ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया गया कि अगर कोई गलत होता है तो अपने वरिष्ठ अफसर से भी आप अड़ सकते हो, सही चीज़ों को उसको अवगत करा सकते हो, ना माने तो उस पर भी कार्रवाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों मैंने कार्रवाई भी कर दिया था एक टाइम में। 2019 का मामला है, बांस प्लाट हल्दीबाड़ी का जो फॉरेस्ट विभाग का मामला था, तो मैं इससे नहीं डरा। तो देखो आज आपके लोकतंत्र में, आपके देश में जिस तरीके से जो संकट आ रही है दोस्तों, जिस तरीके से आपकी साख जो छवि जो धूमिल हो रही, तो आप में का एक अधिकार बनता है। देखो कल के डेट में अगर आप ब्यूरोक्रेट से बनते हैं तो क्या उस जहाँ लोकतंत्र ही नहीं है तो तानाशाह का आप वो रखोगे क्या, गुलाम बनोगे, ये है मामला। तो ये चीज़ों, क्योंकि देखो बड़ा मुद्दा इसलिए है कि देखो हमारा ठीक है इंटरनल मामला रहता है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर जो इंटरनल है रहता है, जो सॉवरेनिटी होती है, जो संप्रभुता होती है, एक देश की जो संप्रभुता, सॉवरेनिटी, उसका इंटरनल मामला होता है, बहुत से कानून विधिक जो उसके तरीके होते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं, अभी देखना कि देखो अमेरिका के द्वारा, जो अमेरिका के जो फॉरेन जो मिनिस्टर ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स के जो कार्यालय है, इनके द्वारा अभी जो सीएम और जो दिल्ली के जो सिटिंग जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, इनको जिस तरीके से ईडी के द्वारा गिरफ्तार करा गया है, जो वहाँ के
जो केस में जो लिक्वर वाले केस में मामले में जो भी कुछ उनके पास जैसा भी रहा होगा, तो इस पे जैसे जिस तरीके से अभी आक्षेप लगे हैं लोकतंत्र के संकट पे, ठीक है, इस पे लेकर और जिस तरीके से जो मुख्य विपक्षी पार्टी हमारे इंडिया में बोला जाए तो कांग्रेस की जो अकाउंट फ्रीज करने का मामला है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी के द्वारा इस पर जिस तरीके के जैसे यूएसए के द्वारा प्रतिरोध करके इस पे आपत्ति जाहिर की गई है कि जो भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो इसमें इस तरीके से कैसे अनर्गल तरीके से इस तरीके से गिरफ्तारी किया जा सकता है, विपक्षी पार्टी के अकाउंट कैसे आप फ्रीज कर सकते हैं, इस पे जवाब तलब की गई है। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका कुछ जवाब दिया है, कुछ बातें, और मीडिया में जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया कि भारत ने कटु कटु अमेरिका को बोल दिया, ये हमारे साख छवि को और धूमिल कर रहा है दोस्तों पूरी तरीके से। देखो मैं PSIR का स्टूडेंट रहा हूँ, देखो आप कितना भी पढ़ लो राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसको और हमेशा आपको और अधिक जानना है, और कैसे डायमेंशन बदलते रहती हैं इस पे भी बहुत कुछ हमको जानना है। देखो जिस तरीके से एक तो हमारा कनाडा के साथ जो खालिस्तानी वाले मूवमेंट में, जो पुन्नी वाले मूवमेंट में तो जो हुआ मामला, उसमें जिस तरीके से यूएसए ने बीच में आया, आरोप लगाया, हम ऐसी चीज़ों को तो हम नहीं मानते, लेकिन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हमारे जो डेमोक्रेसी है, हमारे जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ है, मूल्य है, इसके अस्तित्व में संकट आती है, और इस पर जब सवाल तलब होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे बहुत बार एक वीडियो चला जा रहा है कि क्या हम तानाशाही की ओर जा रहे हैं, डिक्टेटरशिप की ओर जा रहे हैं, तो ये भी सोचनीय विषय है दोस्तों। कुछ मुद्दे हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, इस पे मैं आपके लिए मैं अवगत कराऊंगा। देखो जैसे आप ये एक मामला, दोनों मामला हमने बताया, ये तो है। अब कनाडा का ये भी मामला है कि जैसे उस टाइम में खालिस्तानी वाला मामला था तो अलग चैलेंज था, लेकिन इस टाइम में यूएसए के द्वारा लोकतांत्रिक जो, देखो यूएसए ग्लोबल पुलिसिंग का काम करता है, वैश्विक पुलिस का, और वो हर जगह लोकतंत्र का मेन वेनगार्ड बोला जाए, अग्र पंक्ति में रक्षक के रूप में काम करता है, क्योंकि देखो यूएसए भी जो उसकी पॉलिसी रही है दोस्तों, वो एक लिबरलाइज कैपिटलिस्ट जो क्लास को, और लिबरल एक उदार पॉलिसीज को मानता है ग्लोबलाइजेशन के। अभी ठीक है, कुछ टाइम में चाइना की जो बढ़ा तो इसमें वो क्या है, कंजर्वेशनिस्ट में गया, संरक्षणवादी में चला गया, प्रोटेक्शनिस्ट के टेंडेंसी अपना लिया यूएसए, लेकिन वह लोकतांत्रिक वैल्यूज है वहाँ पे, वो बिजनेस में वहाँ के जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं वहाँ का प्रतिनिधित्व, ठीक है, और वहाँ के जैसे पेंटागन है जहाँ से वहाँ का प्रशासन नौकर से चलता है, तो वो अलग है, लेकिन डेमोक्रेसी के रूप में ना यूएसए आज भी इस्टाब्लिश है दोस्तों, और वहाँ ऐसे अवेयर पीपल जो लोग हैं, और जो इंटेलेक्चुअल पीपल है, इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ है, आज हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज़ पे जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से एलिगेशन हो रहा है, जिस तरीके से मोलेस्ट करा जा रहा है, कि एक राजनीतिक पॉलिटिकल विचारधारा, एक संगठनिक विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है, ये भी एक इशू है दोस्तों। एक बात तो आपको जानना है, अवेयर होना है, और यही है, एक चांस आपको मिला है इस टाइम पे, बहुत बड़ा चांस है कि आप अपने लोकतंत्र के बारे में सोचें समझें, क्योंकि आरोप लग रहा है कि इस तरीके से हमें आज चैलेंजेस, चुनौतियाँ हो रही। देखो इशूज़ भी है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इतना बड़ा इशूज है। देखो आज दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान देना दोस्तों, गौर करेंगे, आप जो सिम चलाते हो, जो भी सिम आप चलाते हो, ठीक है, किस तरीके से, देखो एक जनता के पैसे को आप बोलोगे कि जैसे ये संबंधित जो कंपनी है, जो देखो ये जैसे एयरटेल कंपनी है, ये 150 करोड़ की चंदा देती है एक पार्टी को जो सिटिंग गवर्नमेंट में है, जो गवर्नमेंट में भी जो मुख्य पार्टी है, उसको ये इलेक्टोरल में चंदा देती है। अब देखना किस तरीके से, देखो एक टाइम पे आप दोस्तों, इवन आप जॉब में होगे, मैं भी जैसे जॉब में हूँ, आप जॉब में होकर देखो आपकी मंथली महीने के 30 दिन 31 दिन की आती है, महीने होती है, और उसके बाद आपका सैलरी आता है महीने के 30 दिन के बाद। अभी देखना कैसे प्लान ये लोग, जैसे एक टाइम पे तो एक कंपनी ऐसे आई कि फ्री का कॉस्ट देने पे अपना सिम मोनोपलाइज करके एक तरीके से बाकी कंपनी को, जैसे एयरटेल वोडाफोन को कंपटीशन से बाहर कर दिया, ठीक है, एक बात। और वो एक कंपनी जैसे जियो है, जिसका सिम मैं चलाता हूँ, एयरटेल का भी चलाता हूँ, मेरे मोबाइल में दो नंबर है, एयरटेल जियो, दोनों का कस्टमर हूँ, बोल सकते हैं जो चीज़ है जैसा है। तो देखो हम पैसे दे रहे हैं, आज देखना आपका भी देखना 24 दिन के लिए 28 दिन के लिए प्लान देते हैं, 24 दिन 28 दिन के लिए प्लान देंगे, आप उसमें जीएसटी दोगे, जो अमाउंट दिया रहेगा रिचार्जिंग के लिए, फिर उसमें आप एंट्री डालोगे फोन पे में, जैसे आप जिसमें भी रिचार्ज करते होगे, तो वो 3 रुपये 4 रुपये जीएसटी कट के एक्स्ट्रा बढ़ेगा, और वो आपका महीना जब आपका 30 दिन 31 दिन का होता है, तो आपकी सैलरी, आपका जो प्लान की 24 दिन का और 28 दिन का रहेगा, इसमें कंपनी एक्स्ट्रा कमा रही है, और ये करोड़ों रुपए का चंदा एक संबंधित पार्टी को देती है। तो ये
तो करप्शन और इलेक्टोरल बॉन्ड को देखो दोस्तों, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये असंवैधानिक बता दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। तो बहुत बड़ा इशू है, जिसमें भी एसबीआई के द्वारा भी इसको देने में आनाकानी करके 4 महीने के समय जून में देने की बात करा जाता था, क्योंकि लोकतांत्रिक राष्ट्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, ठीक है, यहाँ तक का कहा कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो आप पे हम कोर्ट अवमानना का केस चालू करेंगे। तब ये आनंद फानन में डर कर सारे डाटा अभी दे दीजिए, जो पूरे डाटा अभी आपके पब्लिक डोमेन में आ गया है। इलेक्शन कमीशन की भी यह डाटा अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं उनके वेबसाइट में, इलेक्शन कमीशन के। तो दोस्तों देखो, एक आप पढ़ने वाले हैं, एक अवेयर पीपल है, आपको इन चीज़ों को जानना है, इन चीज़ों को समझना है। अभी से मुंह हम बंद करके बैठे, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, और फ्यूचर हम एक लोकतंत्र के रूप में, भारत की प्रतिष्ठा है हमारी है। आज कहीं भी आपको जॉब मिलेगा, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट को हम सर्विस करेंगे, सेवा देंगे, ठीक है, और दे रहे हैं। कि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक रहा ही नहीं, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक स्टेट रहा ही नहीं, तो हम किस लिए इतना मेहनत करते हैं, रात और दिन मेहनत करेंगे दोस्तों। देखो, आंख खराब हो जाती है, बच्चों का फ्यूचर देखते हैं हर एक किसी के, लेकिन मेहनत कम नहीं करते हैं, अपना कर्तव्य को निर्वहन करते हैं। जो हमको बाकी टाइम मिलता है पार्ट टाइम, वहाँ पे हम अपना ड्यूटी के बाद हम अपने ज्ञान वर्धन करते हैं, अपने तैयारी में आगे आते हैं। अब यही करते हो, तो ये है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक मूल्य परंपरा में हम रह चुके हैं दोस्तों, और ये हमकी इसकी आदत है। अब कि ना, अब हम आगे से डिक्टेटरशिप या किसी और व्यवस्था नहीं चाहते, ना हम किसी और तरीके से कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहते हैं। हम लोकतांत्रिक राष्ट्र में हैं, रहना चाहते हैं और सदैव रहेंगे। चाहे एक इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे चाइना में है, उसी का डोमिनेट करके एक ही नेता, जैसे वहाँ के शी जिनपिंग है, ठीक है, जैसे रसिया में एक पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी का जी सरकार, और एक ही जैसे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, ठीक है। तो ऐसे शासन व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। ये तो फिर नॉर्थ कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन की तरह हो जाएगा दोस्तों। हम सिटीजन हैं, नागरिक हैं, नागरिक ही रहेंगे, वही उचित रहेगा। हमें प्रजा नहीं बनना है दोस्तों। ना आपको इस तरीके से, देखिए मैं भी मानता हूँ, मैं भी खुद हिंदू हूँ, हिंदू धर्म मानता हूँ। आपको जैसे एक अफीम की तरह, नशे की तरह, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा, नव मार्क्सवादियों ने कहा, मार्क्सवाद ने कहा कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, धर्म भीड़ का नशा है। और इस नशे को देकर आपको एक झूठी भावना देकर आपको ऐसे मंत्रमुग्ध कर दिया जा रहा है कि देखो, अभी बेरोजगारी का जो रिपोर्ट्स आया है, बेरोजगारी का डाटा देखना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली जो सूचकांक है 2024, भारत कितना नीचे चला गया है। आप देखना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितना हायर अनएम्प्लॉयमेंट है। यूथ इतने वर्स्ट कंडीशन में, इतने परसेंट यूथ है, युवा पॉपुलेशन पूरे बेरोजगार हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ये रिपोर्ट्स में, हंगर, आप वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट देख लीजिए, भुखमरी रिपोर्ट को, जिसको महिला एवं बाल विकास मंत्री हंसी और खिल्ली उड़ाती है कि आई एम हंगर, मैं भी भूखी हूँ। तो इस तरीके से देखो, आज दोस्तों ये भी आप देखेंगे कि जो हमारे माननीय अभी जो श्रीमती वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में उनके हस्बैंड, उनके जो पतिदेव ने भी बातों को खुलासा किया। ये जो देखेंगे आप, ये जगजाहिर है, पूरे न्यूज़ में है, मीडिया पे है कि देश जो इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा, ये और ये जनता का पैसा और जनता का सबसे बड़ा करप्शन का मामला बताया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने बताया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो गलत है तो गलत है। आज देखना, जो वित्त मंत्री है, देश का फाइनेंस चलाए थे, देश की स्थिति बहुत खराब है दोस्तों, बहुत ही गंदा वर्स्ट है। आज देखना, जिसको पार्टी का टिकट मिल रहा था, जो भी रहे होंगे जो मुद्दे, आज जो पूर्व वित्त मंत्री रहे निर्मला सीतारमण जी, जो अरुण जेटली के बाद, जो लेट अरुण जेटली का जब देहांत हो गया, तो ये क्या कह रही कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं, चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना आंध्रा ने, तमिलनाडु ने, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, इतने पैसे नहीं। तो देखो, जैसे एक एमपी के लिए 95 लाख के पैसे लगते हैं सांसद के लिए, जब लोकतंत्र में, और अभी क्या बोला जा रहा था कि माननीय जो गृह मंत्री जी के द्वारा एक मीडिया में जाकर जो न्यूज़ में बोला जाता है कि हमारे पास इतने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा पाने के बावजूद भी कि हमारे प्रत्येक सांसद के हिसाब से हमको पैसे नहीं मिले, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। यही तो है ना। देखो, ये कोटक महिंद्रा बैंक है, इतने करोड़ का चंदा दे रहे, तो पहले उनका इशूज जो मुद्दे थे वो क्राइसिस में था, बैंक संकट में, अब आरबीआई उसको रिजॉल्व कर देती है उसकी जो प्रॉब्लम को, जो तो अभी देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी देखो बहुत ज़्यादा थ्रेट है दोस्तों। अभी ये 400 एडवोकेट ने देखो पत्र क्या लिखा कि देखो जुडिशरी अंडर थ्रेट, कि न्यायपालिका भी थ्रेट में। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डीवाई चंद्रचूड़, इन पे जो इस तरीके से उनके पारिवारिक कमेंट किए जाते हैं, जो भाई वो हम अपना ड्यूटी कर रहा है, अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, तो उनके परिवार पे कमेंट करा जाते हैं, उनको किस तरीके से
सोशल मीडिया पे किस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, तो ये है इनके द्वारा भी बीच में भी जब सिटिंग जजमेंट हियरिंग किया जा रहा था उनसे उठ के चला गया, क्योंकि गलत तरीके से उनको ट्रीट करा जा रहा था वहाँ पे। देखो देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो जुडिशरी भी दबाव में है दोस्तों, इस पर भी बहुत आरोप लग रहे हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे ये ईडी काम करती है, इसको कुछ सर्टेन पावर दिया है, क्योंकि दोस्तों देखो टेररिस्ट का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, जो हवाला का मनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आतंकी अफीम नशा, ये गलत दो नंबरी का पैसा को एक नंबर करके ना राष्ट्र में ले आए पाए ना देश में, इसलिए ईडी बनाई गई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। पहले भी होता था दोस्तों, जो पहले सीबीआई पे भी, जैसे हम नहीं कह रहे हैं किसी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट ने, पहले यूपीए गवर्नमेंट में भी सीबीआई पे बहुत आरोप लगता था, पपेट बोला जाता था कि जो सरकार का जो तोता है, ठीक है। वैसे अब ये ईडी का मामला, इसको ये बोला जा रहा है कि कोर्ट में ये बने मामला आया कि अभी जो रिसेंट 27 के मार्च के हियरिंग में अरविंद केजरीवाल के वकील ने बोला कि सिंघवी जी ने कि ईडी अभी वह गाय हो गई है, वो काऊ हो गई, होली होली काऊ, एक पवित्र गाय है, इस पे कोई आरोप नहीं लगा सकता, वो जो कहेगा वही सही। ईडी को देखिए इतना पावर मिला है कि आप सर्टेन जो आपकी जांच में, जो आपकी दायरे में जो आप कार्रवाई करते हो, आपको इसलिए पावर दिया गया क्योंकि गैर तरीके से आतंकी गतिविधियों से दो नंबर के पैसे, जैसे ड्रग्स मनी का, ये इलीगल मनी हमारे देश में गलत तरीके से देश को तोड़ने के लिए, देश की संप्रभुता को नुकसान करने के लिए ना यूज हो। तो ईडी अभी देखना जितने केसेस हैं, इतने केसेस हैं सारे अपोजिशन पे, और वही अपोजिशन का लीडर, जैसे झारखंड के सीएम को देख लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, जिस पे आरोप लगाता है और वो एक पार्टी दल में चला जाता है, तो उस पर जो सारे चार्जेस खत्म हो जाते हैं, तो बोलना तो पड़ेगा, जो सही है दोस्तों। और अभी जो आपको जो राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच आर्टिकल 19 है ना, बाद में नहीं बोल सकेंगे, देखो अभी आ गया था फैक्ट चेक यूनिट करके एफसीयू, तो सरकार ने नोटिफिकेशन ला दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका हियरिंग चल रहा है, जब तक उसका नहीं आता तक बोल सकते हो, बाकी बाद में भी दिक्कत आने वाली है दोस्तों, कि अभी देखना अगर कुछ लोकतांत्रिक, जैसे आप तो संकट के बारे में अवगत करा रहे हैं, ये कुछ टाइम के बाद आपको बहुत क्राइसिस संकट झेलना पड़ जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। चलो अभी चाहे तब तक बोल लेते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अपने में आत्ममुग्ध मत हो जाओ, इस लोकतंत्र के बारे में जानो, आप पब्लिक हो, जागरूक वोटर हो, इन चीज़ों को समझो कि नहीं कि एक प्रोपेगेंडा में बह गए, एक अंधभक्ति में चले गए, ये तो बहुत गलत है, अनर्गल है, अनैतिक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे, देखिए वैसे ही अभी जो शरद पवार की पार्टी के जो अजीत पवार जी हैं, उस पर 70,000 का घोटाला का बोला जा रहा था, 70,000 करोड़ का। तो ये क्या है, फिर उसने एक दल में पार्टी में जाके चला गया, तो फिर ख़त्म, उस पर तो ईडी नहीं जाती। तो ये है मामला। अभी रिसेंट का जो जो अभी अरेस्टेड हैं, केजरीवाल का ही बयान देख लो कि अगर वो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं, अगर उनको कोई बोले कि 100 करोड़ हमने दिए हैं, तो क्या उनको अरेस्ट करेंगे, ये मामला। क्योंकि सीटिंग देखो सीएम है, इससे पहले भी आप देखना हेमंत शर्मा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को जो झारखंड में रिप्रेजेंट करता है, हेमंत सोरेन, ठीक है, उसके बाद वो चंपई सोरेन ने अभी वहाँ सरकार में है सीएम, तो वो अभी जेल में है, ठीक है, जेल में, तो उस पर भी ईडी ने जाके चार्जेस करी, इस तरीके से कार्रवाई। तो आप जितना भी देखेंगे ना, विपक्षी भी हो रहा है, इस चीज़ों को लेकर यूएसए ने आवाज़ उठाया कि क्यों इस तरीके से हो रहा है, इसका उचित जांच करे, जवाब दे। तो देखो, अगर आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, लोकतंत्र की बात, अगर मैं टीचर हूँ, मान लो मैं टीचर हूँ, और मान लो क्या मैं टीचर हूँ और मुझे ज्ञान नहीं है, सही चीज़ों का ज्ञान नहीं है, मैं सही चीज़ों ज्ञान रहकर छुपाऊँ, आपको बताऊँ ना, तो फिर तो क्या मतलब का ना, यही चीज़ है। तो आप भारत लोकतंत्र हो, प्रतिष्ठित लोकतंत्र हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जननी कहलाते हैं हम लोकतंत्र के, तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रणाली को उचित तरीके से फ्री एंड फेयर करिए ना। इलेक्शन कमीशन पे जो देख लीजिए, जिस तरीके से एलिगेशन लग रहे हैं, नया इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट का जो एक्ट आया, जिसमें कि पहले जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन, सरकार का जो प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, तीनों अपॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करेगा, तीनों लोग जो सिलेक्शन कमेटी में चयन करेंगे, फिर ये लोग परामर्श करके देंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। अब इसमें हटा दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, तो इसमें कैबिनेट मंत्री और क्या है, प्रधानमंत्री रहेंगे, कि उसके द्वारा अपॉइंटेड एक कैबिनेट मंत्री और एक अपोजिशन का लीडर, तो दो रहेंगे। अब बहुमत में जो मेजॉरिटी में फैसला होता है, ये दो जिसको बोलेंगे वही तो होगा ना दोस्तों। अभी जो कहा ना कि जो अपोजिशन, जो लीडर का अपोजिशन का साथ में भी जो इलेक्शन नए कमिश्नर बने, जब
ये अरुण गोयल जैसे जो पूर्व में अभी एक इलेक्शन कमिश्नर था, उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद दो नया भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट हुए। तो मेरे को 206 लोगों का लिस्ट दिया गया था, अगले दिन फिर वो 6 लोग का हो गया और ये इनको अपॉइंट करना है, तो लोग अपॉइंट कर लिए। तो ये है मामला। तो जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, तो गलत है, वो गलत है। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम इस लोकतंत्र को बनाए रखना है दोस्तों। हमारे फ्यूचर आने वाले बच्चों के लिए बनाए रखना है। मेरे भी बच्चे हैं दो, और उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, क्योंकि हमें लोकतांत्रिक प्रणाली में ही हमारा अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है, और संविधान से चलेगा। हमको किसी तरीके से ना तो डिक्टेटरशिप चाहिए, तानाशाही चाहिए, ना कोई और व्यवस्था चाहिए, ना बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट पूंजीपति चाहिए, क्रोनी कैपिटलिस्ट की ओर जिस तरीके से देश बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी है। तो ये चीजें से हमें दूर जाना है दोस्तों। वास्तविकता को आप भी रियलाइज करिए, रियलिटी को जानिए, और जो हम आज दक्षिण एशिया के एक लोकतांत्रिक द्वीप के रूप में जाना जाता है, इसको बनाए रखिए। यही मौका है दोस्तों, यही अवसर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो फ्री, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की को आप समर्थन दीजिए, और सही चीज़ों को, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इन चीज़ों को आप जानिए। ये हमारा आपको अवेयर करने का, आम बात करने के लिए मैं आया था आपसे, ठीक है। और एक धर्म के नाम पे मत चले जाइए, ठीक है, धर्म के नाम पे बह मत जाइए। सही चीज़ों, सही तथ्यों को, फैक्ट को जानिए, और उस अनुरूप सही चीज़ों का चयन करके आप जानिए। आंख नाक कान सब खोल के देखिए। यही तो देता है लोकतंत्र आपको, यही तो देता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। आपको प्राण और प्रतिष्ठा का अधिकार देता है, स्पीच का अधिकार देता है। तो ये चीज़ें को बने रहे। एक टाइम था दोस्तों 1974-75 के बाद, इमरजेंसी आपातकाल का टाइम, ये भी ऐसा ही था। आज जिसमें जेपी आंदोलन आया, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन आया, फिर ये किस तरीके से आगे बढ़ा, आज देश फिर रिवाइव हुआ था। तो ये डेमोक्रेसी बनी रहे, लोकतंत्र बनी रहे, यही आपसे अपील है दोस्तों। आप अपने अधिकार का करिए। जिस तरीके से हम अपने ऊपर आता है तो हम दंड से दंड बढ़ाकर लड़ाई करते हैं, चुनौती देते हैं दोस्तों। अगर सही चीज़ है तो हम उसके लिए अटल सत्य खड़े हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जितना कह सकते हैं वो कहेंगे। बाकी आप लोग का लोकतांत्रिक राइट्स है, लोकतांत्रिक अधिकार है। इस चीज़ों को देखिए, बना के रखिए, और ठीक है, बस इतना ही दोस्तों।